अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मैं हूँ अज़ीम शान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसा ख़ास मुजर्रब आज़मूदा चीज़ बताने वाला हूँ, एक ऐसा अमल बताने वाला हूँ। इस अमल को करने के बाद एक इंसान ख़ुद हैरान हो जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला की मदद उसको इतनी इस तरह कैसे मिल पा रही है। वो इंसान खुद अपनी ज़िंदगी में हैरान हो जाता है। उसको इतनी रिस्क में खैरें बरकतें होती हैं, बेशुमार खैर बरकतें होती हैं, इसकी कोई लिमिट ही नहीं होती। एक मर्तबा आप इस अमल को करके देखिएगा, आजमा के देखिएगा, अपनी ज़िंदगी में इंशाल्लाह आप लोगों को भी मुकम्मल कामयाबी मिल जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है, 2 लहसुन की इस तरीके की पुती, यानी कि 2 लहसुन के इस तरीके से आपने ये ले लेने हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ले रखे हैं। अब उसके बाद ये अमल किस तरीके से करना है, और इस अमल को करने से पहले 2 चीज़ें आपने बहुत ध्यान से समझनी है। ये अमल किसके लिए है पहले वो समझे, और फिर 2 चीज़ें जो है वो समझिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा कामयाब और इम्पोर्टेंट जो इसलिए है क्योंकि ये वीडियो का मकसद ही कुछ इस तरीके से। सबसे पहली चीज़, ये अमल बहुत ज़्यादा आसान है, और दूसरी चीज़, इस अमल का फ़ायदा बहुत है, सवाब मिलता है। और दूसरी तरफ कोई भी शख्स अगर रिस्क की तंगी से अगर गुजर रहा है, कोई भी शख्स अगर परेशान है अपनी प्रेजेंट टाइम में, यानी कि जो ज़िंदगी उसकी गुजर रही है इस वक्त के दौर में, अगर इस वक्त में रिस्क की तंगी से अगर परेशान है, रिस्क के हवाले से मतलब यहाँ सिर्फ रिस्क के हवाले से मतलब मुराद यानी कि रिस्क नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, धन दौलत, पैसा, इज़्ज़त, शोहरत, या फिर कोई कारोबार, या फिर कोई पैसे में खैर बरकत ना हो, इस तरीके से कोई भी दिक्कत इस वक्त के दौर में आपके सामने है, तो आप ये अमल करिएगा। 2 लहसुन के इस तरीके से आपने ये ले लेने हैं। लहसुन की पुती बोलते हैं, वैसे तो इसको मालूम नहीं कि आपके वहाँ पर क्या चीज़ इसको बोला जाता होगा, लेकिन ये 2 आपने लेने। और ये अमल को करने के लिए 2 बड़ी शर्तें हैं। सबसे पहली चीज़, अमल करने के बाद बहुत सारे लोगों को फ़ायदा जब होता है तो लोग करते क्या हैं, तो ये ज़रा ध्यान समझिए, और फिर लोग परेशान भी हो जाते हैं उससे। होता क्या है मसला, ज़रा ध्यान से समझें। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है कि आप सबसे पहली चीज़ हमेशा अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र यानी शुक्राना अदा करते रहें। अल्लाह की नेमतों का, अल्लाह की तमाम चीज़ें जो आपको अता की हुई, अल्लाह की जो भी नेमत आपके पास है, उन तमाम अल्लाह ने आप लोग को जिस चीज़ के लिए भी, जिस भी हाल में रखा हुआ है, आप हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप जिस हाल में, ज़रा गौर से देखिएगा, ध्यान लगाइएगा कि उन लोगों की ओर जो आपसे भी नीचे हैं, कैसे कैसे ज़िंदगी बिता रहे हैं। ना तो घर है, न मकान है, न खाने पीने के लिए कुछ है, बहुत ही तंगदस्ती के दौर से गुजर रहे। आपको तो फिर भी बहुत ज़्यादा अल्लाह ने इस हाल में रखा, हमेशा शुक्र अदा करिएगा। दूसरी चीज़, इस अमल को करने के बाद आपको जब रिस्क की कमी ख़त्म हो जाए तो आप हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, गरीबों की मदद करते रहें। दूसरी चीज़, हमेशा इस्तिग़फ़ार का विर्द करते रहिएगा। हो सकता है जाने अनजाने में, कभी कभी हम तो सोचते हैं कि भाई हमसे तो कोई गलती नहीं हो रही, हम तो भाई सब कुछ सही तरीके से सही रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि जाने अनजाने में भूल चूक की वजह से कोई ऐसी अक्सर व पेशतर गलतियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज़ हो जाता है, और खैरें बरकतें हमारे घर से, हमारे पास से चली जाती हैं, जिसकी वजह से सबब ये बनता है कि हम परेशानी के दौर से गुजरना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमेशा मैं ये कहता हूँ कि आप हमेशा इस्तिग़फ़ार का विर्द करते रहें, यानी कि आप हमेशा अल्लाह से तौबा करते रहें। जब शाम को बिस्तर पर सोने जाया करें तो ख़ास तौर से खुसूसन आप लोग तौबा करिएगा। ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़ास हैं, इनको समझ लीजिएगा। ये अमल जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, ये आप किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं, इसमें कोई वक्त की पाबंदी नहीं है। आप किसी भी नमाज, फजर की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद, ज़ोहर, असर, मगरिब, जो भी वक्त आपको लग रहा है, या फिर आप, बेहतर ये होगा कि शाम को बिस्तर पर सोने जा रहे हैं उससे पहले आप ये अमल कर लीजिएगा। दिन में आपका जब भी वक्त लग रहा है तब आप इस अमल को कर सकते हैं। अमल करने का तरीका सुनिएगा। 2 लहसुन की पुती यानी 2 लहसुन के ये स्टेप्स आपने अपने सामने लेकर के रहने, किसी प्याले में, किसी कटोरी में, किसी तश्तरी में आप लेकर के सामने रख लीजिएगा। उसके बाद अमल को पढ़ना शुरू करिएगा। अमल किस तरीके से पढ़ना है, सबसे पहले जब आपने इसको सामने रख लिया है, सबसे पहले शुरू में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़िए, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। नमाज में पढ़ी जाने वाली दुरूद इब्राहिमी अगर आपको याद है तो वो पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर वो आप लोगों को याद नहीं तो शक्ल के हिसाब से, यानी कि उस कंडीशन के हिसाब से
आप सबसे छोटी दुरूद पाक जो मैं आपको बता रहा हूँ वो पढ़ सकते हैं, वो है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार मैंने पढ़ा, इसी तरीके से आप रिपीट करेंगे 2 बार होगा, इसी तरीके से आप रिपीट करेंगे 3 बार होगा। ये 3 बार पढ़नी, फिर उसके बाद आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़, फिर उसके बाद आपने पढ़ना है सूरह कौसर। जी हाँ, सूरह कौसर का आपने विर्द करना है और सूरह कौसर आपने 3 मरतबा पढ़नी है। इस चीज़ का ख्याल रखिए। सूरह कौसर क्या है, आपकी स्क्रीन पर लगा दी मैंने, आप लोगों को क्लियर नज़र आ रही होगी। पढ़ने का तरीका ये आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ, इसको आपने पढ़ना है। सबसे पहले आप 3 बार दुरूद पाक, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद सूरह कौसर 1 बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिर्फ शुरू में 1 बार पढ़िएगा, बाकी सूरह कौसर पहली बार पढ़ी, फिर दूसरी पढ़ेंगे, फिर तीसरी, बीच में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ना। जब आप 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लेंगे, उसके बाद आखिर में 3 बार आपने वही दुरूद पाक पढ़नी है जो आपने शुरू में पढ़ी थी। हरी बात, ये अमल का पूरा प्रोसीजर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब आपने अमल इस पर किस तरीके से करना है वो समझिएगा। आप बैठ गए, लेसन की पुतियाँ आपने सामने रखी हैं, शुरू में 3 बार दुरूद पाक पढ़ ली है, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया है, 3 बार सूरह कौसर पढ़ लिया है। फिर आपने क्या करना है, एक लेसन की पुती को अपने मुंह के नज़दीक लाकर इस तरीके से दम करिएगा। फिर इसी तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िएगा और 3 बार सूरह कौसर पढ़िएगा, और सूरह कौसर पढ़ने के बाद 3 बार इस पर इस तरीके से दम करिएगा, उसको रख दीजिएगा। उसके बाद आखिर में 3 बार वही दुरूद पाक पढ़िएगा जो आपने शुरू में पढ़ी थी। पूरा प्रोसीजर आपको समझ आना चाहिए। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, शुरू में 3 बार दुरूद पाक, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर 3 बार सूरह कौसर। सूरह कौसर पढ़ने के बाद एक लेसन के जो आपने गांठ ले रखी है, पुती ले रखी है, उस पर दम करना है, फिर उसको साइड में रख देना है। फिर दूसरी वाली को अपने हाथ में पकड़ लेना है और फिर आपने 3 बार मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले शुरू में, फिर उसके बाद 3 बार सूरह कौसर, उसके बाद आपने उस पर दम करना है। दोनों पर जब दम कर लेंगे, फारिग हो जाएंगे, उसके बाद आखिर में 3 बार दुरूद पाक पढ़ना जो आपने शुरू में पढ़ी थी, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरीके से अब ये दोनों लेसन की पुतियों पर जब आप पढ़ लेंगे, उसके बाद आपने करना, यहाँ पर इसका इस्तेमाल 2 तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहली चीज़, अमल करने वाले शख्स को चाहिए कि वो इन दोनों लेसन की पुतियों को उसी वक्त या फिर किसी भी वक्त खा ले। खा लेते हैं तो बेहतर है, लेकिन कुछ शख्स ऐसे होते हैं जिनको लहसुन इस तरीके से खाने में मसला होता है। तो जिन लोगों को लहसुन इस तरीके से खाने में मसला है, तो उनकी सहूलियत के लिए मैं बता रहा हूँ, वो इन लहसुन को पढ़ने के बाद अपने घर के किचन में ले जाकर के इस तश्तरी को रख दें, दोनों लहसुन की पुतियों को रख दें, और घर वालों से ये बोल दिया जाए कि भाई जब आप खाना बनाएंगे, खाने में जब इस लहसुन किसी भी लहसुन को डालेंगे तो इन दोनों लहसुन की पुतियों को ज़रूर शामिल कर लिया जाए। बस ये लहसुन खाएंगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह की रहमतों से मालामाल होना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा कामयाब चीज़ मैं बता करके जा रहा हूँ। ये अमल एक दिन आपने किया, फिर इसी तरीके से दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें 7 दिन लगातार करिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़िंदगी में भी सुधार आना शुरू हो जाएगा। एक इंसान खुद अपनी ज़िंदगी में हैरान हो जाता है इस अमल को करने के बाद कि अल्लाह की रहमतें, खैरें, बरकतें, यानी अल्लाह की मेहरबानी इतनी एकदम कैसे होना शुरू हो गई। इंसान खुद अपनी ज़िंदगी में हैरान होता है। तो आप इस अमल को करिएगा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप भी कामयाबी उठाएंगे, यानी फ़ायदा उठाएंगे। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी है, काम की है आप लोगों की, तो लाइक करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़रूरतमंदों तक, अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, जो भी लोग आपके जानने वाले हैं उन लोगों तक पहुँचाइएगा, ताकि और लोगों का भी भला हो सके। सदका जारिया समझ करके इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। उम्मीद है कि सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और समझने के।